राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चैनलिंग लेके आई हूँ। अभी आप देखोगे बहुत सारी चीजें एक साथ में आगे होने जा रहा है। जैसे 7 तारीख को हमारा फुल मून है, लूनर इक्लिप्स है, और साथ में पितृपक्ष भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। और इसी महीने आगे चलकर 99 का पोर्टल भी है और ये 999 का पोर्टल है। तो इस बार की जो एनर्जी है ये बहुत हाई रहने वाला है। तो आपको बहुत सारे अभी चैलेंजिंग टेस्ट एंड ट्रिगर से गुजरना पड़ रहा है, और ये चीज 99 पोर्टल तक चलने वाला है। तो इस समय क्या है, ये जो आपको ट्रिगर मिल रहा है, यहीं पर ही आपकी सबसे बड़ी लेसन है। और यहाँ पर जो आपकी हीलिंग होने जा रही है, आप इसके बाद जो स्टेज में पहुंचोगे वो बहुत एक हाई लेवल का स्टेज होगा। बहुत सारे ट्विन फ्लेम इस स्टेज के बाद अपनी परमानेंट यूनियन में आएंगे 3D में। आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन डीएम से और डिवाइन से भी होने जा रहे हैं। और साथ में आपको आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होता है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन को दिया जाता है। ये आपकी साइकिक एबिलिटी हो सकती है, आपकी हीलिंग पावर हो सकता है, जिसके चलते आप एक मेंटर बन सकते हो, आप एक हीलर बन सकते हो। आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को हील करोगे। हीलिंग बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे हम लोग जो आप लोगों को गाइड करते हैं, तो सिर्फ हमारी गाइडेंस से आप हील नहीं होते हो। जब आप हमें सुनते हो, आप हमारी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, उससे भी आपकी बहुत सारी हीलिंग होती है। जैसे जो मेरे मेंटर्स थे, जिन लोगों को मैं सुनती थी, मतलब अभी भी मैं अपनी मेंटर्स को सुनती हूँ, गाइडेंस लेती हूँ उनसे। तो सिर्फ उनकी गाइडेंस से मुझे हीलिंग में मदद नहीं होता है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर भी बहुत सारी हीलिंग मिल जाती है। क्योंकि जो ट्विन्सो फ्लेम होते हैं, जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो, जब आप लोगों को गाइड करने लगते हो, तो उस समय क्या होता है, आपकी जो चक्रा है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और साथ में कुंडलिनी राइज हो जाती है, जिसके चलते आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से जो चैनलिंग होती है, आप उसको डायरेक्टली रिसीव करते हो। क्योंकि आप डिवाइन से हाई लेवल पर कनेक्टेड होते हो, तो आप दूसरों को डायरेक्टली हील कर लेते हो। सिर्फ आप वॉइस सुनने से, मेंटोर की जो गाइड होते हैं, उनकी बातें सुनने से ही आप हील हो जाओगे। तो ये नेचुरली नहीं होता है। वैसे ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बाय बर्न ही एक हीलर होते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो, जैसे एक मिरर है, उसका तो काम है ना आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर वो मिरर बहुत टाइम से धूल और गंदा होकर पड़ा है, क्या आप उसमें अपनी फेस को क्लियरली देख पाओगे? नहीं ना। आपको उसको साफ करना होगा। जब आप उसको क्लीन कर लोगे, तो आप अपनी फेस को अच्छे से देख पाओगे। तो उसी तरह ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स जितने भी होते हैं, बाय बर्थ तो वो स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन उनको हीलिंग करना होता है। जो भी एनर्जी में नेगेटिविटी है, या फिर ऊन से, ब्लॉकेजेस से, कर्मा से, उस सबको हील करके रिलीज करना होता है। तो बहुत सारे ट्विन इस 99 पोर्टल में अपनी जो हाईएस्ट हीलिंग है, उस लेवल को क्रॉस करके जो भी उनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, उसको वो अनलॉक करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चैलेंजिंग आपको दिया जाएगा डिवाइन की ओर से, और ये एक टेस्ट होगा आपके लिए। तो इस समय आप इस टेस्ट को कैसे आ, पार करते हो, कैसे आप डिवाइन के टेस्ट में पास होगे, उस चीज को आपको ध्यान देना है। और ये वीडियो भी आज मैं आपको गाइड करने के लिए ही खास करके बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्विक चैनलिंग कर रही हूँ डीएम की। डीएम की एनर्जी अभी क्या चल रहा है, या फिर डीएफ की
जो भी इस जर्नी में रनर ट्विन है, उनका मैं अभी एनर्जी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ है, अभी अभी के टाइम पे जो एनर्जी चल रहा है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। यानी कि पूरा दिन में ये एनर्जी बार-बार चेंज हो रहा है। कभी आप हाई में जा रहे हो, कभी लो में जा रहे हो। कभी आपको बहुत ही डिवाइन फील हो रहा है, कभी आपको बहुत डिस्टॉर्टेड फील हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि अभी ये जो नंबर 9 है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आप ह नंबर में जो हमारे न्यूमरोलॉजी में देखोगे, तो नंबर 9 सबसे लास्ट में नंबर आता है। न 9 के बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है। तो इसीलिए नंबर 9 है मेजर एंडिंग, एंड उसके साथ-साथ जब भी कोई चीज़ एंड होता है, आरंभ भी उसी समय होता है। तो न्यू बिगिनिंग का भी फेज है। तो एंडिंग अभी क्या चल रहा है, डीएम और डीएफ की जो रनर है, उनकी ईगो, उनके अंदर जितनी भी नेगेटिव ट्रेट्स है, माइंडसेट है, पैटर्न है, बिलीफ है, तो ये सारी चीजें और जो ट्रॉमास आप अपने अंदर कैरी करके रखे हो, आप नहीं चाहते हो कि आप उसको छोड़ो, क्योंकि वो आपके लिए एक अटैचमेंट की तरह है। यानी कि अगर आपको पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला था, आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको चोट मिला था, आप उस चीज़ को जाने ही नहीं देना चाहते हो। आप उसी को होल्ड करके रखे हो, और उसी चलते क्या हो रहा है, आपके सामने जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको हर्ट कर रहे हो, और आपको क्या लग रहा है कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, तो ये हो रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो? तो अभी डीएम-डीएफ जो रनर ट्विन है, उनकी माइंडसेट ऐसा ही है। उनको एक समय पर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, तो दूसरे टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसी चलते क्या हुआ है, उनको और ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन अब नहीं चाहते हैं कि उनकी ये साइकिल ऐसी चलती रहे। डिवाइन चाहते हैं कि वो अपनी इस साइकिल को ब्रेक करे, और यहाँ पर जो आप जो एक्टिवली हील कर रहे हो ट्विन फ्लेम, ये आपके लिए सबसे बड़ी अ, लेसन यहाँ पर आपको भी दिया जा रहा है। आप नोटिस करोगे, आपको बहुत ज़्यादा इस समय कार्मिक्स के ट्रिगर मिल रहा है, या फिर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लोग आपको पॉइंट कर रहे हैं, बेकार में आपके पीछे पड़ गए हैं। तो इस समय आप किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करोगे, किस तरह से आप अपनी डिवाइन एनर्जी में रहकर आप डिसीजन लोगे, आप लोगों को डील करोगे, वही डिफाइन करेगा, वही डिसाइड करेगा कि आपके डीएम आपके साथ क्या करेंगे। क्योंकि डीएम आपके मिरर है। आप जो भी चीज़ें यहाँ पर करोगे, आप जो भी डिसीजन लोगे, वो आपको मिरर करेंगे। अगर अभी आपके अंदर कुछ भी ट्रॉमा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा है, तो ये हाई टाइम है आपको वो रिलीज़ करना है। या फिर आप बहुत सारी हीलिंग कर चुके हो, और अभी उसी सारी सेक्टर में आपको ट्रिगर फिर से मिल रहा है, इट मीन्स ये डिवाइन का टेस्ट है। जैसे अगर आपने अपनी अगर जैसे सपोज आपके मदर हैं, आपने उनके साथ हीलिंग करके उनके साथ जो भी आपकी कर्मा था आपने हील कर लिया। तो अभी अगर मदर या फिर फादर या फिर सिस्टर, ब्रदर कोई भी आके जिसके साथ आपने पास्ट में हीलिंग कर चुके हो, वो अचानक से आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप रिस्पॉन्ड करोगे, वही चीज़ क्या होगा डिसाइड करेगा कि वहाँ पर डीएम की बिहेवियर आपके लिए क्या रहेगा। क्योंकि इस समय हो सकता है आपकी एनर्जी से डीएम वहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं, और सेम चीज़ क्या हो रहा है, आप ट्रिगर हो रहे हो अपने ही किसी बहुत ही करीब मेंबर से।
तो अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, जितना हो सके आप फॉरगिवनेस में रहो। आप इस चीज़ को बस एक टेस्ट समझ कर लो और आप कितना ज़्यादा पेशेंट हो वो दिखाओ। आप अपने अंदर की जो पेशेंस है उसी को इस समय होल्ड करके रखो और ये बिलीव रखो कि ये सारी चीजें डिवाइन की ओर से आपको मिल रहा है। ये टेस्ट है आपकी वर्च्यू का, आपकी एम्पैथ होने का, आपकी काइंडनेस का। तो आप बिल्कुल भी मत भूलो कि जैसा भी हो आप अपनी डिविनिटी को लूज नहीं करोगे। अगर डीम ट्रिगर कर रहे हैं तब भी आपको उनको नेगेटिविटी नहीं देना है। आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको अनकंडीशनल लव को चूज करना है और आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एनर्जी जिस भी चीज़ को इस समय दोगे, आप वही बन जाओगे। अगर आप नेगेटिविटी को एनर्जी दोगे, तो आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लोगे और उसके चलते क्या होगा, नेगेटिविटी अटैक्स होंगे, आपकी ऑरा वीक हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपकी डिविनिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो इक्लिप्स आ रहा है, जो भी आपको अभी करेंटली मेजर हीलिंग आपको दिखाई दे रहा है कि ये हीलिंग नहीं हुआ है, ये करना है, चाहे वो कार्मिक का हो, आपकी कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, इसी के ऊपर काम करना है, तो आप इक्लिप्स के दिन मेडिटेशन करके आप उस हीलिंग को करो क्योंकि इक्लिप्स फुल मून दोनों है तो एनर्जी बहुत हाई रहने वाला है। अब जो भी हीलिंग करोगे वो काम करेगा और अगर आप पूरी तरह से बैलेंस हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यही हाईएस्ट टाइम है जब आप पूरी तरह से डिटैचमेंट में रहकर पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर करके आप पीस वाली एनर्जी में आओ, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आओ और बस आपको क्या करना है, आपको संभाव में रहना है और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जो जीवन है वो पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो इस समय आप अपने ट्विन को बिल्कुल भी चेज़ मत करो, ना ही उनसे रन करो। बस आप क्या करो, खुद को ये बत बोलो कि आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट। तो जो आपके लिए है वो आपकी तरफ आ रहा है, वो आपका ही है ऑलरेडी। तो आपको पूरी तरह से बैलेंस में रहकर अपनी हीलिंग करना है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएम की जो एनर्जी है वो कैसा रहने वाला है 99 पोर्टल तक और आपको क्या सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है बताने वो बताऊंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बस इस समय जितना हो सके आप शांत रहो, अपनी एनर्जी को सेव करो। अगर आप एनर्जी को सेव करोगे तभी जाकर क्या होगा, जो भी आपको डिवाइन की ओर से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे, आप उसको ऑब्जर्व अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से उसको काम में भी लगा पाओगे। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।